बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजहीज़ व तकफ़ीन। मदारिजुन नबूवत में है कि वसीयत के मुताबिक जब अजीज व अकारिब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वफ़ात के बाद गुस्ल देना चाहा तो आवाज़ आई कि अल्लाह के रसूल को गुस्ल न दो कि वह पाक व साफ़ हैं, उन्हें गुस्ल की हाजत नहीं। आवाज़ किसने दी और किधर से आई? लोगों ने बहुत छानबीन की मगर कुछ पता नहीं चला। मालूम हुआ कि गैब से आवाज़ आई है तो बाज़ लोगों ने चाहा कि गैबी आवाज़ पर अमल किया जाए और गुस्ल न दिया जाए तो हज़रत इब्न अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी आवाज़ के सबब जिसकी हकीकत से हम वाकिफ़ नहीं है कि वह कहाँ से आई है और कहने वाला कौन है, हम इस्लाम के तरीक़े को हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम गुस्ल ज़रूर देंगे। इतने में फिर दूसरी गैबी आवाज़ आई कि अल्लाह के रसूल को गुस्ल दिया जाए। पहली आवाज़ इब्लीस की थी और मैं खिजर हूँ। हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम की आवाज़ के बाद जब लोगों ने गुस्ल का इरादा किया तो फिर एक दूसरा इख्तिलाफ पैदा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके पैराहन मुबारक में गुस्ल दिया जाए या दूसरे लोगों की तरह बरहना करके नहलाया जाए। अभी कोई फैसला नहीं हो पाया था कि एक तरफ से फिर गैबी आवाज़ आई कि रसूल को बरहना मत करो, उन्हीं के पैराहन मुबारक में गुस्ल दो। जब हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत फजल बिन अब्बास, हज़रत कुस्म बिन अब्बास, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने मिलजुल कर आपको गुस्ल दिया और हज़रत औस बिन खौला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी का घड़ा भर भर कर लाते थे। गुस्ल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाफे मुबारक और पलकों पर पानी के जो कतरे और तरी रह गई थी, जैसे अकीदत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी ज़बान से चाट कर पी लिया। आप फरमाते थे कि उसकी बरकत से मेरा इल्म और कुव्वत हाफिजा बहुत बढ़ गई। असतुल नमात में है कि गुस्ल के बाद हुजूर को 3 सफ़ेद सूती कपड़ों का कफन दिया गया जो यमन के एक गांव सहोल के बने हुए थे।